के इस बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं इंदु कुमारी रूबरू कराती हूँ आपको आज के खास खबरों से। पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत घाटशिला के बेनासोल धीवर बस्ती में आज इस यूसीआई कम्युनिस्ट एवं एआईडीएसओ के संयुक्त तत्वाधान में 75 परिवारों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित कन्हैया बारिक ने कहा कि संगठन की तरफ से जरूरतमंद लोगों के बीच सहायता शिविर लगाकर खाद्य सामग्री दिए जा रहे हैं, जिससे लोग काफी लाभान्वित हुए। ऐसे संकट की घड़ी में संगठन लगातार राहत कार्य कर रही है। मौके पर मुख्य रूप से चंदना महाकुड़, लक्ष्मी मुंडा, पूर्णिमा टुडू, दीपक कुमार साव, धनु सोरेन समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। बेनासोल की फौजी बस्ती में हम लोग आए हैं। यहाँ पर हम लोग लिस्ट बनाए हैं लगभग 75 जरूरतमंद परिवार को एसोसिएशन कम्युनिस्ट और उसके छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ के पहल पर आज राहत सामग्री का, खाद्य सामग्री का वितरण किया जाएगा। लगातार आप लोग देख रहे हैं एसोसिएशन कम्युनिस्ट और छात्र संगठन डीएसओ इस तरह से गांव देहात में जा करके लोगों के बीच में जा रहे हैं और जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न जो सामग्री है उसको बांट रहे हैं। और हम लोग सभी जनता से रिक्वेस्ट करेंगे घाटशिला के आमने सामने के जो एआईडीएसओ के फंड में, एसोसिएशन के फंड में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप लोग मदद करें, ताकि इस तरह से हम लोग राहत का कार्य हम लोग कर सके। कन्हैया बारिक, एसोसिएशन कम्युनिस्ट, घाटशिला। आज एआईडीएसओ ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से हम लोग बेनासोल फौजी बस्ती में फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आए हैं और सारी घाटशिला की जनता और भी तमाम भाइयों बहनों से अपील है कि हम लोग जो ये पहल किए हैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन, खाद्य सामग्री को बांटने का, इसमें आप लोग भी हमारा साथ दें। मेरा नाम पूर्णिमा टुडू। आज हम लोग एसएससीआई और एआईडीएसओ के बैनर तले बेनासोल के फौजी बस्ती में यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोग यहाँ पे आज राहत सामग्री का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आए हैं। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज आप लोग सभी को पता है कि पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रही है और इस अवस्था में जो काम सरकार को करनी चाहिए थी वो सरकार पूरी तरह से नहीं करने की वजह से हमारी तरह छात्र संगठन को अभी हम लोग कुछ कलेक्शन के आधार पे कुछ आम लोगों के पास हम लोग राहत का सामग्री वितरण करने आए हैं। और ये हम लोग सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि हम लोग इनको मतलब एक दिन दो दिन का खाना देना चाहते, बल्कि हम लोग इस लोगों को एकजुट करना चाहते हैं ताकि ये जो सरकार जो अपना जो मंसूबा को मतलब ढके हुए चल रही है वो मंसूबा सबके सामने आए और सरकार की जो एक नाकामयाब जो कोशिश रही है इस पूरे कोरोना महामारी में, इससे लोग जैसे वाकिफ हो और साथ ही साथ एक साथ मिलकर आंदोलन करने की क्षमता को बढ़ा सके। इसीलिए हमारी पार्टी के तहत हम लोग आज यहाँ पे ये राहत सामग्री का वितरण करने आए। एसोसिएशन कम्युनिस्ट और हमारे छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ की ओर से राहत सामग्री फूड हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। परंतु ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर रहे हैं, हम लोग भी जानते हैं जो इससे कुछ जन का तो भला होगा, एक दो दिन का खाना मिल जाएगा, लेकिन जो कोरोना महामारी के चलते लोग जो बेरोजगार हुए हैं, ये जो लॉकडाउन के चलते लोग रास्ते पे भटक रहे हैं, रोजगार की खोज में भटक रहे हैं, खाने पीने को नहीं मिल रहा है। ऐसे हालात में एक दो दिन का खाना यदि हम लोग दे भी देते हैं, इससे लेकिन समाधान नहीं होने वाला है। यहीं पर जो सरकार को हमारी जनता चुन कर भेजती है और एक उम्मीद करती है जो हम कल अपना जो भविष्य को बेहतर बना पाएंगे, ये सरकार हमारी मदद करेगी, हमारी सुनेगी। लेकिन आज जब ऐसी स्थिति आई है हमारे देश में, तो आज सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है। लॉकडाउन दिन के दिन बढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन इंसान का जो हालत है उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा। कुछ पैकेज की घोषणा होती है, लेकिन वो भी बैंक को दे दिया जाता है ताकि आम इंसान उससे कर्ज ले सके। लेकिन आम इंसान कर्ज लेकर करेगा क्या? उसके पास कर्ज लेने के लिए दस्तावेज भी तो नहीं है। बैंक किस आधार पर उसको कर्ज देगी? यानी यदि उसके पास खाना नहीं है तो बैंक में कर्ज लेके खाना खाएगी। ऐसी सरकार को हम लोग क्या कर सकते हैं? ये एक निकम्मी सरकार है और जो अपना कर्तव्य है वो कर्तव्य से अपना पल्ला झाड़ रही है। हमारी भी यही कोशिश है जो आम लोग इसमें एकजुट हो और जो अपना अधिकार है इसको, अपना अधिकार को मांगे, क्योंकि हम लोग एक दो दिन का खाना देंगे, लेकिन जो जायज बात है, जो हम अपना मेहनत, हम अपना श्रम, अपना साल भर सरकार को देते हैं और सरकार उसका क्या कर रही है? बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उन लोग का कर्ज
माफ कर रही है, लेकिन वहीं पर आम किसान, मजदूर, मेहनतकश जनता भूखे मर रही है। तो हमारी कोशिश ये है जो तमाम जनता है, तमाम मजदूर है, आम किसान है, एकजुट हो और अपना हक मांगे। धन्यवाद। आज यहाँ हम लोग बेनासोल स्थित फौजी बस्ती में उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर हमारे छात्र संगठन AIDSO के तत्वाधान में और संयुक्त तत्वाधान में हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के यहाँ पर राहत कार्य चला रहे हैं। अभी वैश्विक महामारी को लेकर के न सिर्फ भारत बल्कि इसके साथ में सारे विश्व जगत में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से जो निम्न स्तर के लोग हैं उन लोग खाने पीने को लेकर के तरस रहे हैं। इसी चीज़ को लेकर के हम लोग एक राहत कार्य यहाँ पर चलाने का एक ध्यान उठाए हैं और आज ये कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर चला रहे हैं। लेकिन सबसे अनुरोध है वो सारे लोग जो सबसे ज़्यादा चिंतनशील हैं, बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, उन लोग से आग्रह करते हैं कि इस तरह का कार्य को लेकर के आगे आए। और साथ में ये सरकार से चेतावनी और आह्वान भी उन लोगों से है कि जिस तरह से निम्न स्तर के लोग जिस तरह से तड़प रहे हैं, जिस तरह से मर रहे हैं, उनकी आवाज़ को जैसे दबाया ना जाए, उसकी जो अधिकार है उसको प्राप्त हो। खाने पीने को लेकर के भी जैसे जल्द से जल्द उनका समाधान किया जाए ताकि वो जीवित रह सकें और सभ्यता को आगे ले जाने में सक्षम हो पाए। धन्यवाद। কমিউনিস্ট পার্টি জনতাদের থেকে কিছু কিছু টাকা নিয়ে যারা সক্ষম আছেন ওদের কাছে কিছু কিছু টাকা নিয়ে আপনাদের জন্য যে খাবার দাবারের ব্যবস্থাটা করা হচ্ছে। এসোসিয়েট পার্টি জন্ম থেকেই মানুষের জন্য লড়ছে। আজকেও যা স্থিতি, এটা নিয়েও আমাদের একটা চেষ্টা যে বড় বড় মানুষ যারা আছে, যারা দিতে পারছেন কিছু টাকা চাল, ওদের কাছে নিয়ে আমাদের গরিব দুঃখীকে ডিস্ট্রিবিউট করা হচ্ছে, বাঁটা হচ্ছে। তার জন্য আপনাদের কাছে অনুরোধ যে এসোসিয়েট পার্টির যে চাই জন আন্দোলন চাই, এই জন আন্দোলনকে কিন্তু আপনারা সমর্থন করুন। আপনাদের যে অধিকার, এই অধিকারটাকে কিন্তু সরকারের থেকে নিতে হবে আপনারাকেও। आज बड़ा गोरा व इसके आसपास दिन के समय आई तेज बारिश के साथ वज्रपात के चपेट में आने से बड़ा गोरा के गोपालपुर पंचायत अंतर्गत वृंदावन निवासी कार्तिक सोम की मौत हो गई। कार्तिक सोम घाटशिला के दाहीगोड़ा में रहकर B.Ed की पढ़ाई कर रहे थे। वे छात्र संगठन AIDSO के सक्रिय सदस्य भी थे। उनकी मौत पर AIDSO कमेटी ने गहरा शोक प्रकट किया है। वहीं इचागढ़ थाना क्षेत्र के छोटा आमदा गांव में भी सोमवार को आई आंधी तूफान के बीच ठनका गिरने से बैल चराने गई 45 वर्षीय महिला देलगी माझी के मौके पर ही मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही मुख्य प्रतिनिधि किशुन घटनास्थल पर पहुंचे, थाना को इस बारे में सूचना दी। इचागढ़ से GTN के लिए संवाददाता अरुण माझी की रिपोर्ट। आज इचागढ़ थाना क्षेत्र के छोटा आमड़ा गांव में देलकी माझी नामक एक 45 वर्षीय महिला की ठनका गिरने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार वह अपनी बैल को लेकर चराने गई थी और आने के क्रम में ठनका गिरने से मौत हो गई। इसका खबर पुलिस को दिया गया है। मैं अरुण माझी, GTN संवाददाता इचागढ़ से। आज राष्ट्रीय दूध दिवस पर पूर्वी सिंहभूम जिले के यादव चेतना व कल्याण समिति की तरफ से सादे समारोह से एक कार्यक्रम करते हुए लोगों को दूध के गुण के बारे में बताया गया। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष त्रिभुवन यादव ने दूध के विशेषताओं के बारे में बताते हुए कहा कि दूध सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए जरूरी होता है, क्योंकि यह एक सिद्ध तथ्य है कि प्रतिदिन एक गिलास दूध पीने से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी पावर में सुधार होता है। जमशेदपुर से रिपोर्ट कृष्णा शर्मा की। तो गौ पालकों के लिए विशेष रूप से कार्य करती रही है। उनके अध्यक्ष महोदय हमारे साथ हैं, उपाध्यक्ष भी हैं और अन्य माननीय अधिकारी भी हैं। तो मैं आपसे इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष महोदय से आशीर्वचन चाहूँगा। देखिए, इसमें सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि दूध व्यवसाय जो है इस लॉकडाउन में सबसे बड़ी समस्या दूध व्यापारियों को है, क्योंकि हर क्षेत्र में सरकार द्वारा हर व्यक्ति को मदद किया गया, परंतु दूध व्यवसायियों को सरकार के द्वारा से एक पैसे की कोई मदद नहीं की गई है। उनके दूध का व्यवसाय कैसे चले, दूध का सेल कैसे हो, जानवरों का चारा का व्यवस्था कैसे हो, इस लॉकडाउन में सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके लिए हम लोगों ने अपने संस्था की तरफ से बहुत सारा प्रयास करके
अब स्थानीय स्तर से SDO से बात करके और चारा का व्यवस्था करवाया गया और दूध उत्पादन जो दूध उनका सेल होता था उसकी भी व्यवस्था हम लोगों ने बहुत ही समाज के स्तर पर करवाया है। और हम लोग आशा करते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे, क्योंकि दूध जो है एक बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है और सबके लिए बहुत ज़रूरी चीज़। आज जो कोरोना वायरस फैला हुआ है पूरे देश में, डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं कि आपके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, तो उस इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए दूध का बहुत बड़ा रोल है। इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। दूध व्यवसायियों को उनके सुख सुविधा के लिए, उनके जानवरों की चारा के लिए व्यवस्था करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। मैं झारखंड सरकार से यह कहना चाहूँगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि झारखंड के दूध व्यवसायियों पर ध्यान दें और उनके कारोबार पर, उनके जानवरों का चारा की व्यवस्था पर, दूध का उत्पादन और उसका सेल कैसे सही ढंग से हो, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। मेरा सरकार से भी आग्रह है। धन्यवाद। आपका नाम और आपके अन्य अधिकारियों के नाम? मेरा नाम त्रिभुवन यादव है। मैं यदुवंशी चेतना एवं कल्याण समिति पूर्वी सिंहभूम का अध्यक्ष हूँ और इस संस्था में हमारे उपाध्यक्ष, वरीय उपाध्यक्ष ललन यादव जी हैं, जो अभी आपके सामने हैं। ललन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? विश्व दूध दिवस के अवसर पर सभी दूध उत्पादकों भाई को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और इस महामारी कोविड-19 को देखते हुए जितने हमारे दूध व्यवसायी घर घर में दूध पहुंचाने का काम किए, अपने जान जोखिम में डाले और पूरे शहर को अमृत पिलाने का काम करते हैं। और मैं सरकार से, जैसे हमारे अध्यक्ष के महोदय ने कहा कि जो भी समस्या आती है सेल करने का या चारा वगैरह का, तो सरकार को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, ताकि दूध व्यवसायी भी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ चीज़ है और हम दूध व्यवसायी को भी सरकार की ओर से राहत मिलनी चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज दूध दिवस पर सभी दूध उत्पादकों को हमारी संस्था की ओर से बहुत बहुत बधाई, हार्दिक। GTN के खेल सेगमेंट में आज अपने दर्शकों को गुमनामी में रह रहे जिला के एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय धावक से हम मिलाना चाहेंगे जिन्होंने राज्य और देश के लिए 110 मीटर और 400 मीटर की बाधा दौड़ के बेताज चैंपियन हुआ करते थे और अपने दौड़ में कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं में कई मेडल्स और सर्वोत्तम खिलाड़ी का खिताब जीता। वर्तमान समय में टाटा मोटर्स में बतौर अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने आज के युवाओं के लिए इस संक्रमण से लड़ने के लिए कई उपाय बताए और अपना संदेश दिया। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का नाम है श्री KG धरन। GTN न्यूज़ के खेल सेगमेंट में कोरोना महामारी के बंदी के दौरान मैं ऐसी शख्सियत से आपका तारुफ कराना चाहूँगा जो कभी राष्ट्रीय क्षितिज पे बहुत ही दमदार धावक रह चुके हैं। 110 मीटर हर्डल में इनकी कोई सानी नहीं थी, 400 मीटर हर्डल में भी इनकी कोई सानी नहीं थी। राष्ट्रीय रिकॉर्ड इनके नाम जाता रहा और राज्य के लिए, देश के लिए इन्होंने कई पदक जीते हैं। तो ऐसी शख्सियत जिनका नाम अपने नाम से KG शशि, मेरा नाम है KG शशिधरन। आई एम वर्किंग इन टाटा मोटर्स। ये 1980 में हम ज्वाइन किया था IT टाटा मोटर में। उसका पहले हम मीन्स 24 मेडल्स इन नेशनल मेडल 400 मीटर हर्डल्स और नेशनल चैंपियन इन 89 and participated in Asian track and field and South Asian Games and bronze medal in South Asian Games and internationals 7-8 times in represent for country and I am in Tata Motors में Tata Sports में भी इंडिविजुअल चैंपियन रहा था और I also means in कोचिंग मीन 1994 में NIS का कोच भी किया है। आप बेहतरीन कोच भी हैं, तो आपने कोचिंग में भी अपने बच्चों को ट्रेन किया है, तो वैसे बच्चों के नाम बताइए जिनको आपने ट्रेन किया और बेहतरीन धावक बनाए हैं। उस टाइम में एक्चुअली मेरे को इतना टाइम मिला नहीं था एक्चुअली टाटा मोटर्स पे। आई एम वर्किंग इन मटेरियल्स डिपार्टमेंट, दैट इज व्हाई आई एम आल्सो नॉट टाइम इन इम्पोर्टेंट फॉर स्पोर्ट्स। बट उस टाइम मेरा 2-3 एथलीट्स था
मीन्स एक तो साहू, एक तो अभय और एक तो मीन्स संजय, ये लोग सब उस टाइम किया था। बात है नाउ आई एम फुल्ली इन्वॉल्व इन फॉर डिपार्टमेंट। तो चलिए, आपकी काम की व्यस्तता रही, लेकिन इस बंदी के दौरान खिलाड़ियों का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो मैं आपसे ऐसे संदेश चाहूँगा, आप मैसेज देंगे वैसे लोगों के लिए जो कोरोना से ग्रसित हैं, तो आप एक मैसेज दें उन लोगों के लिए जिनकी इस समय आपके मैसेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये कोरोना में ऐसे बीमारी है, सब खाली एक ही सोचना है, खाली कोरोना मेरे को नहीं है, बाकी सबको कोरोना है। इसलिए हम कितना अवॉइड मीन्स सोशल डिस्टेंस मेंटेन इज नंबर 1 एंड मास्क कभी भी घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर पहने। सेकेंड वन इज आउट पॉकेट में कभी भी सैनिटाइज मीन्स पॉकेट में रखिए रहिए। कभी भी जाता खास मिनिमम एटलीस्ट हाफ एन आवर 1 आवर मीन्स हाथ साफ करके रखिए, फेस भी बात साफ करके रखिए। किसी का ज़्यादा मिलना गिलना जरूरी नहीं, घर से बाहर निकलना बहुत कम रखिए प्लीज़। अननेसेसरी घर से बाहर निकलना बहुत कम करिए प्लीज़। जमशेदपुर के बागबेड़ा में लगभग 15 युवतियों से ठगी का मामला प्रकाश में आया है। ठगी के शिकार महिलाओं ने आज जमशेदपुर इसके आसपास मदद की गुहार लगाने की। मौके पर महिलाओं ने बताया कि हम सभी बागबेड़ा के रहने वाले हैं और हम लोग रीता देवी नाम की महिला को 4000 प्रतिमा जमा करते थे, लेकिन जब पैसे लौटाने की बारी आई तो रीता देवी साफ इनकार कर दी और वह अपने पति व अपने बच्चों के साथ मारपीट कर उतर आई। जैसे हम लोग महिला कमेटी खुला हुआ था, महिला संस्था, उसमें हम लोग 4000 करके जमा करते थे रुपये। सब लेडीज जमा करते थे तो एक लेडीज को पैसा मिलता था। सब वो करीब 2 साल से पैसा हम लोग को किसी के नहीं दे रही है। अभिराम सिंह है, उसका औरत रीता देवी है, जिसमें कि 2 साल का पैसा सबका 15 लाख कम से कम की है। बोले नहीं देंगे। क्यों? बोले जो करना है कर लो। अरे क्यों नहीं देंगे बताइए। वही तो बात प्रशासन नहीं समझ रहा। प्रशासन को आपने लिख के दिए थे ना? हाँ, पूरा लिख के दिए। एक कांड हो गया, हाथ टूट गया, सर फट गया। इससे पहले भी आप लोग आए थे? हाँ, आए थे। क्या हुआ था? उसमें भी कुछ नहीं है। आप यहाँ किस, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं क्या शिकायत लेके आए हैं आज? हम लोग का पैसा गमन हो गया। हम लोग एक समूह संस्था चलाती थी रीता देवी, उसका पति अभिराम सिंह, उसमें हम लोग पैसा जमा किए थे। अच्छा। जब हम लोग का पैसा 2 साल से जमा कर रहे हैं, तो अब जब पैसा मांगने गए, मेरी लड़की की शादी है, हम पैसा मांगने गए तो बोलती है मेरे पास पैसा नहीं, हम कहाँ से देंगे? नहीं देंगे पैसा, जाओ। हल्ला गुल्ला मारपीट गाली गलौज सब करती है। ये कहाँ है रीता देवी, कहाँ के हैं? बागबेड़ा का है, गांधीनगर बागबेड़ा के। हाँ, तो ये क्या चिट फंड खेलते थे? नहीं, चिट फंड नहीं है, हम लोग का समूह संस्था है। समूह पेटी में हम लोग संस्था पैसा जमा करते थे। अच्छा। समूह संस्था सारे लोग जमा करते थे, एक महीना में एक लोगों को दे दिया जाता जिसको था। जरूरी पड़ा तो मिला, नहीं जरूरी है तो नहीं लेते थे। तो अभी तक आप कितना पैसा दे चुके हैं? आप मेरा पैसा 90,000 रुपया है उसके पास। 90,000 रुपया आपका रुका हुआ है वहाँ? 23 महीना हम भरे। कितने लोग का पैसा रुका हुआ है वहाँ? पैसा करीब करीब मतलब है 13-14 लेडीज है। 13-14 लेडीज? बागबेड़ा की लेडीज? हाँ, बागबेड़ा की। बागबेड़ा के ही 13-14 लेडीज है जिनका पैसा? 13-14 है और रामनगर बागबेड़ा मिला करके। अभी वो क्या कहते हैं, पैसा नहीं अभी देंगे? बोलते पैसा नहीं देंगे, जितना पैसा तुम लोग को देंगे उतना में हम थाना और एसपी को खरीद लिए हैं। जो बुझाए सो करो, जहाँ जाना है। और ज्यादा दौड़ धूप करेगी तो तुम लोग के ऊपर केस ला देंगे। अच्छा। क्या चीज का केस ला देगी वो जान सकते। अभी एसएसपी साहब से मिले आप लोग? एसएसपी साहब से 7 तारीख को हम लोग मिले थे। हम लोग को रिसीविंग भी दिए हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुआ है। अभी तक कार्रवाई कुछ नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संगीता देवी है। आप भी वहीं बागबेड़ा के रहने? हाँ, हम बागबेड़ा के ही हैं। के काम उसका पति, उसका बेटा सब गाली गलौज करता है, बोलता है जिसको जो गंदा गंदा गाली देता है कि मांगने आएगी तो सर फाड़ देंगे, जा अपना थाना पर से अपना ए के पास दौड़ो, के पास दौड़ो, कुछ नहीं करेंगे। खुलेआम बोलती हम तो 1 लाख डीएसपी को दिए हैं, 50,000 थाना को दिए हैं, तो मेरा सुनेगा कि तेरा सुनेगा? तेरा पैसा से हम केस लड़ेंगे, तुम लोग को पैसा नहीं देंगे, डायरेक्ट बोलती है। अच्छा।
कोरोना महामारी में भारतीय जन मोर्चा बिरसा मंडल के अध्यक्ष अमूल्य कर्मकार गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों के लिए मसीहा बनकर लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है तब से ही लगातार लोगों तक पहुंचकर सहायता शिविर के तहत राहत कार्य में लगे। उनकी सोच है कि कोई भी गरीब भूखा न रहे। उनके इस कार्य की चौतरफा सराहना की जा रही है। हमारे साथ भारतीय जन मोर्चा के अध्यक्ष अमूल्य कर्मकार जी हैं। तो ये अमूल्य कर्मकार जी, एक चीज़ बताइए कि जैसे इसकी वैश्विक महामारी में आपके दायित्व में किन किन कार्यों का निर्वहन हुआ और किस तरह से आप यहाँ के नागरिकों को लाभान्वित किए हैं इस लॉकडाउन के दौरान। मैं अमूल्य कर्मकार बिरसा नगर मंडल अध्यक्ष, और जो भी हमारा लॉकडाउन में जब से लगा है, हमारा कार्य जितने भी हमारे बिरसा नगर में 10 जोन है, टोटल 14 जोन है। हर जोनल में हमारा लोग जोनल वाइज जैसे चावल बांटने का काम हर जोन में हम लोग किया है, खिचड़ी वितरण किए हैं। उसका बाद में जो भी हमारे स्थानीय विधायक का नेतृत्व में जो भी पूरी सब्जी डेली सब लोग को हम लोग देते हुए आए हैं। भी कुछ दिन से पूरी सब्जी बंद हुआ है, लेकिन चावल का जो वितरण है वो हमारा रेगुलर चल रहा है। और जब से लॉकडाउन लगा है तब से भी लॉकडाउन बढ़ रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जब तक लॉकडाउन रहेगा सब गरीब को हर जोनल में हम लोग एक डेट बाई डेट दे के हम लोग बांटने का काम कर रहे हैं। और हर जोन में मेरा आदमी लगा हुआ है। जोनल वाइज जो हमारा कमेटी बनी है जन मोर्चा का, और लोगों ने भी अपना काम स्थानीय जो भी उन लोग का समस्या है लोगों का, उस समस्या को लोग समाधान कर रहे हैं। और लोगों के बीच में वो लोग भी काम कर रहे हैं। हमारे महिला टीम भी है और जितने भी हमारे जिम्मेवारी व्यक्ति हैं सब लोग मिलकर इस महामारी को में भीड़ के काम कर रहे हैं। और हमारे जितने भी चाह रहे हैं, जो भी हमारे बीच और भी बहुत सारा लोग हैं जो इस महामारी में मदद कर रहे हैं, हम उसको भी और ये करेंगे कि इस महामारी में आप लोग कुल हमारे साथ दें और साथ में रहें। और इस कार्य में जितने भी हमारे महामारी का जो भी मान लीजिए लॉकडाउन बढ़ने का अगर काम होगा, सरकार का नेतृत्व अगर बढ़ेगा तो हम लोग भी इसको मतलब मदद को हम लोग करते जाएंगे। और चावल वितरण जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम लोग करते रहेंगे। तो मौजूदा जो सरकार हैं अभी, तो इससे किस तरह की माने सुविधा अभी तक प्राप्त हुई है? स्थानीय जो सरकार है ये भी जैसे हम लोग को जिसका आधार कार्ड बनी हुई है, जिसका वोटर कार्ड बना हुआ है, उन लोग को राशन उपलब्ध हुआ है। और जो भी ये भी नया जो अप्लाई किया हुआ है उसमें भी 10 किलो चावल उन लोग दे रहे हैं। और जो राशन स्टोर में नहीं दे रहा तो उसको हम लोग व्यक्तिगत रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि जिसका जो अप्लाई किया है उन लोग को भी 10 किलो चावल दे। और हम सरकार से भी यही आग्रह करेंगे कि जो भी व्यक्ति जिसका राशन कार्ड है उससे तो राशन मिल रहा है, उसका गुजारा चल रहा है। जिस व्यक्ति का राशन कार्ड नहीं है उसका कम से कम आधार कार्ड लेके जो अप्लाई कर रहा है उसको कम से कम राशन उपलब्ध कराएं। और हो रहा है कुछ जगह में, हम लोग देख रहे हैं जहाँ नहीं हो रहा, आवश्यकता जहाँ पड़ रहा वहाँ हम लोग भी मतलब प्रयास कर रहे हैं कि उसको दिलाने का काम करें। मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार से यही हम कहना चाहेंगे कि हमारा झारखंड में बहुत गरीब तबके के लोग हैं। और गरीब तबके के लोग हैं ये भी खास करके जैसा हमारा हर स्कूल में देखिए अभी 3 महीना से बच्चे लोग स्कूल नहीं गए, लेकिन यहाँ टीचर लोग उस गार्जियन को फ़ोन कर करके परेशान कर रहा है कि फीस जमा कीजिए। जो फीस देने के काबिल है, जिसका मान लीजिए नौकरी है, वो तो उसका तो पेमेंट कुछ ना कुछ आ ही रहा है। जिसका बताइए डेली कमाने खाने वाला का क्या स्थिति होगा। इसीलिए हम स्कूल वाला से भी जितने हमारे स्कूल प्रबंधन है, हमारे जितने भी स्कूल का प्रिंसिपल है, हम यही आग्रह करेंगे उन लोगों को भी कि जिसका जो असमर्थन नहीं है पैसा देने का समर्थ है, उस व्यक्ति से कम स्कूल का फीस ना लिया जाए। और जो 3 महीना पढ़ाई नहीं हुआ उसका कम से कम टोटली फीस माफ़ कर दिया जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसका लिए हम अगर ये करेंगे कि स्कूल प्रबंधन से मिलेंगे जाके
अगर स्कूल प्रबंधन नहीं मानेंगे तो हम लोग इसको डीसी माननीय डीसी का पास में भी, डीसी साहब के पास, उपायुक्त के पास में भी हम लोग जाएंगे और इस बात को रखेंगे कि जो मान लीजिए लेने, जो मान लीजिए कमाने, जो जिसका मान लीजिए नौकरी है उसको तो कुछ ना कुछ पेमेंट आ ही जाएगा, लेकिन जिसका नहीं हो कहाँ से स्कूल का फीस देंगे। इसीलिए इसको खास करके सरकार से भी मेरा आग्रह है कि इसको कम से कम खास करके ध्यान में रखते हुए करें इसका। एक बार फिर अपना परिचय दे दीजिए। बिरसा नगर अमूल्य कर्मकर जन मोर्चा RSA बिरसा सेवा दल से भी बुलंद ये है, हम लोग बुलंद के शुरू से ही बिरसा सेवा दल संलंबित सहकारी समिति का अध्यक्ष भी हम बिरसा सेवा दल। चांडिल के कांदरवेड़ा स्वर्णरेखा नदी में पेयजल व स्वच्छता विभाग आदित्यपुर के द्वारा इनटेक वेल का ग्रामीणों ने विरोध किया। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने ग्राम सभा किया, जिसमें ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस जगह पर इंटेक वेल के लिए ग्राम सभा की स्वीकृति नहीं ली गई है, जिसके कारण ग्रामीणों ने इंटेक वेल निर्मित का कार्य विरोध किया है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि जिस जगह पर इंटेक वेल का निर्माण किया जा रहा है वह जगह यहाँ के लोगों के लिए शमशान घाट है। ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि इस जगह पर इंटेक वेल का निर्माण नहीं होने देंगे। द्वारा एक विशेष ग्राम सभा बैठक किया गया। आज का विषय था संसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम संसद के द्वारा बांगुड़दा ग्राम को पेयजल पहुंचाने का, जिसका कांदरवेड़ा ग्राम से पानी उठा करके ले जाना है और वहाँ पानी पेयजल हेतु सप्लाई करेगा। इससे पहले ग्रामीण को कुछ जानकारी नहीं था। फोन से संपर्क हुआ 2 दिन पहले, जिसका हम लोग विरोध किया काम का, और पहले सारा मैटर को जानने के बाद ही कुछ डिसीजन देने का काम करेंगे। और जिस जगह जल उठाव का चयन हुआ है, जबकि इससे 1 साल पहले उस स्थल का किसी अन्य हमारा संताल समाज का विशेष कार्य हेतु स्थल चयन है, जिसका हम लोग वर्तमान जो योजना सरकार के द्वारा यहाँ किया जाना है उसका हम लोग विरोध करने का ग्राम सभा बैठक में निर्णय किए। और दूसरा विशेष करके ये जो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से ग्राम पंचायत मुखिया को मिला है, इस विषय में हम लोग ग्राम सभा बैठे। इस आज का बैठक में संसद द्वारा बांगुड़दा स्थित पेयजल हेतु कांदरवेड़ा, जो कि सरायकेला जिला में पड़ता है, यहाँ से पानी ले जा के बांगुड़दा पानी सप्लाई करेगा। क्योंकि जिस जगह चयन किया है वो पूर्व ही हमारा सांताल समाज द्वारा अस्थि विसर्जन स्थल का चयन किया है पिछला 30 जून को। इस प्रोग्राम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री स्वयं घोषणा की है कि इस एरिया में सांताल लोगों का अस्थि विसर्जन का स्थान है, जो कि हमारा करीबन 2 किलोमीटर स्थित क्षेत्र में पड़ता है। इसके अंदर में दूसरा सरकार का किसी भी योजना लागू हम लोग नहीं करने देंगे। इससे पहले वो लोग अचानक आके काम शुरू करने जा रहा था, जिससे ग्रामीण विरोध किया है और उनको रोका गया है। जब तक हम लोग इस विषय में संबंधित जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे, बाकायदा चिट्ठी देंगे, इस विषय को जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर कोई में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कांदरवेड़ा ग्राम सभा की बैठक किया गया। बैठक में आसनबनी पंचायत में स्वर्णरेखा नदी लगभग 2 किलोमीटर आते हैं। उसी नदी में पूर्व में ही राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री द्वारा एक संताल समाज के अस्थि विसर्जन घाट का लिए घोषणा कर चुके हैं, और उसी स्थल पर पूर्वी सिंहभूम बांगुड़दा के संसद योजना के तहत वो इंटरवेल कुआं का निर्माण करने जा रहे हैं, जो कतई कांदरवेड़ा ग्राम सभा इसका पूरा विरोध करेगा। उस स्थल के आसपास इस तरह का इंटरनेट वेल बनाने हर्ष नहीं देगा। क्या नाम
ग्राम प्रधान मदन मुर्मू, कांदरवेड़ा ग्राम प्रधान मदन मुर्मू। संस्कृति सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के संस्थापक मुनमुन चक्रवर्ती के द्वारा पोटका डुमरिया समेत कई क्षेत्रों में 45 जरूरतमंद को खाद्य सामग्री और मास्क वितरण किया गया। इस मौके पर विशेषकर पोटका के पूर्व विधायक श्रीमती मेनका सरदार शामिल हुई और उन्होंने कहा कि इस महामारी से बचने के लिए विशेष सावधानी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। साथ ही कहा कि इसके अलावा मास्क का भी उपयोग करना बहुत ही जरूरी है।